ये मुस्कुराते हुए चेहरे भारत की इस टेस्ट मैच में अब तक की कहानी को बयान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई भारत की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में पूरा चढ़कर खेल रही है और ये मैच इंडिया की तकरीबन हाथ में आ चुका है। दो मैचेस में इबरतनाक शिकस्त के बाद आखिरकार तीसरे मैच में जीत का वो फार्मूला इंडिया को मिल ही चुका है जो कि वो काफी टाइम से तलाश रहे थे। अभी भी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई इंडिया की टीम मैच जीत चुकी है, क्योंकि अभी 143 रन की लीड ले चुका है न्यूजीलैंड। लेकिन ये 143 की लीड जो है वो कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती, ना ही कोई उतना ये अहमियत रखती है, क्योंकि ये एक छोटी सी लीड है, एक छोटा सा टारगेट होगा जो इंडिया के लिए सेट होने वाला है। इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त बड़ी ही कमांडिंग पोजीशन में इस टेस्ट मैच में आ चुकी है, जो कि पिछले दो मैचेस में हमें दिखाई नहीं दिया। इसीलिए ये खूबसूरत और मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं अपने विराट कोहली साहब के। और कल तो भाई विराट कोहली कुछ एक्स्ट्रा ही एक्टिव नजर आ रहे थे फील्ड में भी, और ये फुल ऑन स्लेजिंग वाला काम जो है वो उनका चल रहा था। इस वक्त मैच में बिल्कुल न्यूजीलैंड को दीवार से लगाया जा चुका है। न्यूजीलैंड की टीम का आई थिंक 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उनको 143 रन की अभी तक सिर्फ उन्होंने लीड की है। 143 रन का मतलब उन्होंने टारगेट जो है वो अभी तक सेट किया है इंडिया के लिए। अगर सुबह आते हैं वो कुछ 5-10 रन ऐड कर लेते हैं तो 150 रन का जो टारगेट होगा इंडिया के लिए वो उनका सेट हो जाएगा। उनको तकरीबन 150 रन जो है वो चेज करके इस मैच को जीतना होगा। तो ये इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो कहानी आपको बड़ी सिंपल दिख रही है। खैर पहले अगर आप बात करें तो जहां से एक तरफ हमें शुभमन गिल की सेंचुरी मिस होते हुए दिखाई देती है, 90 पे वो आउट हो जाते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा दुख वाला एलिमेंट होता है। लेकिन उसके बाद से जिस तरह इंडिया कमबैक करता है, जिस तरह स्पिनिंग पिच बनाकर उसके ऊपर प्लानिंग करके जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम को काबू किया जाता है, और फिर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से भी एक उनके पास जो कमजोरी होती है भाई, वो मिचेल सैंटनर को नहीं खिलाते हैं। मिचेल सैंटनर के ना होने की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और हम देखते हैं जिस तरह से एजाज पटेल को पिच सेहत मिल रही होती है, और अगर वहां पे सैंटनर होते, जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने तबाही फेरी थी, अगर इस मैच में सैंटनर होते तो यकीनन कहानी जो है मुख्तलिफ हो जाती। इंडिया के लिए भी स्पिन खेलना कोई आसान यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन खैर अभी तक कहानी जो है वो ये हो चुकी है कि भाई आज जो है वो इंडिया के पास भरपूर मौका है। ये टेस्ट मैच जो है वो 3 दिन में मेरे ख्याल में पूरा नहीं निकालेगा। बिल्कुल आज पहले सेशन या दूसरे सेशन में ये मैच खत्म होने के भरपूर चांसेस है, भरपूर चांसेस है कि आज ये मैच खत्म हो जाएगा, निपट जाएगी सारी कहानी। और ये टेस्ट मैच जो 5 दिन का होने वाला था, इसको लिमिटेड कर दिया भाई तकरीबन 2-2.5 दिन के लिए। और इसमें सारा किरदार आपके स्पिनर्स का आ जाता है। एक तरफ रविंद्र जडेजा है, दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन है, और फिर साथ में दूसरे अगर स्पिनर्स आप देखो तो भाई उधर तो कुछ खास स्पिनर दिखाई देता नहीं है न्यूजीलैंड की तरफ। एक वो एजाज पटेल हैं, फिर वो ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करवा रहे हैं, और साथ में सचिन रविंद्रा से बॉलिंग करवा रहे हैं। तो दोनों उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन जो इंपैक्ट क्रिएट किया था पिछले मैच में मिचेल सैंटनर ने, भाई अगर इस मैच में सैंटनर होता, मैं फिर से कह रहा हूं, तो कहानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होनी थी। लेकिन खैर अभी तो सीन यही चल रहा है कि भाई जडेजा साहब जो है 4 विकेट्स वो ले गए हैं, कुछ 3-4 विकेट्स जो है वो अश्विन ले गए हैं, और फिर वो आकाशदीप ने जो बोल्ड मारा था भाई टॉम लैथम को, ये विकेटें उड़ाकर अखदीम भुआई ने शानदार बॉलिंग की है। और ये सारी सिलसिला जो है वो चलता चलाता अब इंडिया को एक जीत की तरफ लेकर जा रहा है, जो कि खुशैन चीज है भाई। इंडिया जीतेगा तो तभी WTC की थोड़ी होप्स उनकी अलाइव रह पाएंगी। अगर ये मैच नहीं जीतते तो WTC जो है फिर इनके लिए ख्वाब भी बनकर रह जाएगी, क्योंकि वो फाइनल जो है उस तक पहुंचने के लिए इंडिया को ये मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। आज का मैच तो जीत जाएंगे, और फिर उसके बाद 5 मैचेस की जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पे जाके फिर किस तरह से इंडिया कंपीट करता है, क्या मुकाबला करता है, वो सारी चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। और वो सीरीज में तकरीबन कोई 3 या 4 मैचेस तो जीतना इनके लिए लाजमी हो जाएगा अगर इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और बड़ी यार दिलचस्प सी सूरत-हाल हो रखी है। इंडिया ने ये 2 मैच हार दिए हैं ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसके बाद से WTC में मतलब ऐसे ना हलचल मची हुई है भाई। उधर साउथ अफ्रीका को भी होप नजर आ रही है कि हम भी पहुंच सकते हैं। श्रीलंका वाले भी भाई उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि यार पहुंच ऐसे भी सकते हैं। न्यूजीलैंड को पता है कि भाई हम नहीं जा रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अब इन सब में वो एक कंपटीशन चल गया है कि भाई हमने WTC का फाइनल खेलना है, हम खेल सकते हैं। और इंडिया के लिए ये सफर जो है वो जरा आसान है। आगे ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। खासतौर पर जब विराट कोहली की कैप्टनसी में लास्ट टाइम BGT हुआ था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें तबाही फेरी थी भाई इंडिया ने जाके। उस वक्त ऋषभ पंत नए आए थे और उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की थी और जिस तरह से वहां पे जाके इंडिया ने डोमिनेट किया था विद सिराज, शामी और फिर बुमराह में साथ में थे, तो एक जबरदस्त टाइम था वो विराट कोहली की कैप्टनसी में। तो एक बार फिर से क्या वो रिपीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।